नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान में आज रात 12 बजे बाद वीडियो कोच लग्जरी बसों के पहिए थम जाएंगे। ट्रैवल्स एजेंसियों की ओर से की जा रही हड़ताल के चलते 2x2 स्लीपर कोच वाली बसों को संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि जिन बसों में 1x2 स्लीपर कोच की व्यवस्था है वे इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं और उनका संचालन जारी रहेगा। इधर पूरे मामले को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा। अधिकारियों के अनुसार हाल ही के दिनों में सामने आए हादसों के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि 2x2 स्लीपर कोच बसों में दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित निकासी बड़ी चुनौती बन जाती है। संकरे लेआउट और ऊपरी बर्थ के कारण आपात स्थिति में समय पर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे कई मामलों में यात्रियों की जान तक चली गई है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि डिक्की का बड़ा कर देने से बस के ढांचे में किए गए बदलाव से वाहन की मजबूती प्रभावित हुई है। पीछे से टक्कर लगने की स्थिति में इसका सीधा असर पूरी बस में बैठे यात्रियों पर पड़ता है और बड़े हादसे की आशंका बढ़ जाती है। इन्हीं सुरक्षा के कारणों के आधार पर राजस्थान परिवहन विभाग और जयपुर आरटीओ की ओर से यह सख्त अभियान चलाया गया है। वहीं ट्रैवल्स एजेंसियों का कहना है कि वे सुरक्षा के पक्ष में है, लेकिन नियमों की आड़ में की जा रही कार्रवाई से व्यवसाय और यात्रियों दोनों को नुकसान हो रहा है। इस टकराव के चलते आमजन को फिलहाल यात्रा में भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं ट्रैवल्स एजेंसियों के अधिकारियों ने बीते कल एक निजी होटल में अपनी मंत्रणा करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जिन बसों को 2018 और 2019 में जिस विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, आज वही विभाग नियमों का हवाला देते हुए संबंधित बसों को नियम विपरीत बता रहा है। यह भी अपने आप में एजेंसियों के द्वारा किया गया एक बड़ा सवाल है। उदयपुर ट्रैवल एसोसिएशन ने आज दिनांक 22/2 को दोपहर 12 बजे हमने मीटिंग रखी है। 11:30 से 12 बजे के बीच में मीटिंग रखी। सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए थे और प्रशासन द्वारा हमारे बसों को सीज करने और बंद करने के बाबत जो कार्रवाई चल रही है जयपुर से, उसके संदर्भ में हमने मीटिंग रखी थी। हमारी बसों को अनलीगल तरीके से परेशान किया जा रहा है, बसों को सीज किया जा रहा है और 119 कोड जो बसों को लागू किया है वो 119 कोड 2019 में लागू हुआ था। उसके बाद में भी परिवहन विभाग ने हमारी बसों को रजिस्टर्ड किया था। रजिस्टर्ड करने के बाद में जब बसें चल रही है तो जयपुर में अचानक इस कोड के बारे में सख्ती करके और जो बसें बनने के बाद में 1 इंच 2 इंच भी अगर ज़्यादा है तो उसको गाड़ी को सीज किया और बंद किया और उसको अनर्गल 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के चालान किए। उन चालान को लेके जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमें राहत प्रदान करी और बसों को रिलीज किया। जब हम रिलीज करवाने वापस आरटीओ ऑफिस पहुंचे तो जयपुर आरटीओ ने बसों को वहां से छोड़ने के बाद में हमारी बसों की आरसी फिटनेस निरस्त कर दी और हमें उन बसों को चलाने लायक नहीं रखा। बोले कि इन बसों को हम चलने नहीं देंगे। इस संदर्भ में हम सभी जने इकट्ठे हुए और हमने ये मीटिंग रखी और कि भाई अब क्या करना चाहिए आगे की रणनीति। तो सभी ने एक निर्णय लिया है कि अपन एक साथ में सभी बसें पूरे राजस्थान में बंद करके और सरकार से आह्वान करते हैं कि हमने क्या गलत किया है। लेकिन जयपुर में तो जयपुर, जोधपुर, कोटा वगैरह में तो हमारे साथ में टैक्सी क्या बोलते हैं उसको, स्टेज गैरेज परमिट बसें वाले सभी जने हम जुड़ चुके हैं। लेकिन उदयपुर में हमारे को इनसे बात करना बाकी है। इस संदर्भ में उन सबसे बात करके उदयपुर में भी हम भी कोशिश करेंगे कि स्टेज कैरी, टैक्सी वगैरह सब यूनियन हमारे साथ में जुड़े और हम एक साथ में हड़ताल करें। जैसे हमारा हवाला देके अभी तक वर्तमान में कितनी बसों को इस तरह से सीज कर दिया गया? करीब 280 बसें सीज है अभी तक। आरटीओ के साथ में 280 बसें तो सीज है। उदयपुर और जयपुर में मिला के 280 बसें सीज है और करीब 1500 बसों की इन्होंने फिटनेस और आरसी निरस्त कर रखी। किसी की फिटनेस, किसी की आरसी निरस्त करके हमारे को परेशान करके खड़ा कर रखा है। हमारे को 280 बसें को अगर इन्होंने सीज कर रखा है तो यातायात व्यवस्था भी तो बाधित, सरकार के पास इतनी बसें नहीं वो कर सके इस काम को। हाँ, बाधित तो हो रही है, यात्री परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस चीज पे क्यों नोटिस नहीं जा रहा है। तो सभी जो है एक साथ में खड़ी करने के बाद में ही सरकार को पता चलेगा कि पैसेंजर यात्री परेशान भी हो रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यात्रियों से भी गुहार कर रहे हैं कि 23 तारीख से रात्रि 12 बजे से हमारी एक स्ट्राइक चालू हो रही है, हड़ताल चालू हो रही है और
हम जो 23 तारीख से जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी जहां से भी जो यात्री आएंगे उनको उनके गंतव्य तक छोड़ के 24 तारीख से हमारी बुकिंग वापस बंद रहेगी। 24 तारीख को हम वापस उन यात्रियों को लेके नहीं जाएंगे। यात्रियों से माफी चाहते हैं हम कि हमारे कारण आपको काफी परेशानी हो रही होगी, लेकिन हम भी काफी परेशान है प्रशासन के हिसाब से। तो हमारी आप सहयोग करें, सभी यात्रियों से हमारी निवेदन है कि हमारा भी सहयोग करें आप। हम गलत नहीं है, लेकिन हमें गलत ठहराया जा रहा है। कब तक रहेगी हड़ताल, कैसे क्या रहेगा इसका? इसका कोई काल समय निश्चित नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हमारी बसें बंद ही रखेंगे, क्योंकि हम चला वैसे भी नहीं सक रहे। इस सरकार के नियमों के हिसाब से हम चला वैसे भी नहीं सक रहे उन बसों को। इतने बड़े चालान और इतनी बड़ी बस के अंदर मॉडिफिकेशन करना हमारे लिए संभवता नहीं है। तो बसों को बंद करना सरकार भी चाह रही है और सरकार भी ये सोच रही है कि हम इन सभी बसों के सब छोटे ऑपरेटर को बंद कर दें। ये गलत है।